कंपनीज को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से कॉलेज से हो, कि आपके पास डिग्री क्या है। कंपनीज को सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि आपके पास ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो आप कंपनी को दे सकते हो। पहली बात तो कॉलेज आपको इंटर्नशिप नहीं दिला पा रहा है, तो इंटर्नशिप भी आप खुद ही ढूंढ रहे हो। उस इंटर्नशिप के लिए भी कॉलेज आपको अलाउ नहीं करता कि अगर आपको कंपनी बोल रही है कि हमें 6 महीने की इंटर्नशिप के लिए आपको लेना है, तो कॉलेज आपको सिर्फ 3 महीने के लिए तो अलाउ कर देता है, लेकिन 3 महीने से ज्यादा होती है तो कॉलेज आपको अलाउ नहीं करता उसके लिए। आपने 2.5 लाख रुपए अपनी एमबीए का दिया एंड आज आप उस स्टेज पे हो जहाँ पे कॉलेज ने आपको प्रॉमिस किया था कि जब आप कॉलेज से जा रहे होगे तो आपके पास एटलीस्ट 2 ऑफर तो होंगे जॉब। अगर आप मुझे ये बताओ, आपने ग्रेजुएशन भी अपनी कंप्लीट की हो, राइट? तभी आप एमबीए कर रहे हो। तो ग्रेजुएशन के टाइम पर आपने जॉब क्यों नहीं, आप चाहते तो तब भी डायरेक्टली जॉब कर सकते थे, बट आपने सोचा कि चलो मैं एमबीए करता हूँ, एमबीए के बाद ही मैं जॉब। तो ये डिसीजन आपने क्यों लिया था? उस टाइम पे डिसीजन लिया था कि तो मतलब पीजी डिग्री हो जाएगी, दूसरा सैलरी था कि सैलरी ग्रेजुएट को कम मिलती है, पोस्ट ग्रेजुएट को थोड़ा ज्यादा मिल जाएगी। लेकिन आपको अभी ऐसा लग रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन यानी अपने एमबीए कंप्लीट कर लो, ये पहली बात कि आपको आसानी से जॉब मिल रही है। दूसरी चीज की आपको सैलरी भी हाई मिलेगी, जो आप शायद ग्रेजुएशन के बाद जॉब लेते हो, जो आप जॉब आप लोगे। सर वो गलतफहमी दूर होगी कि आप मतलब पोस्ट ग्रेजुएट करके आए हो तो आपको सैलरी हाइक मिलेगा। आप से इसी तरह ट्रीट करे जा रहे हो मार्केट में जैसे आप प्रॉपर ग्रेजुएट हो। उनको ग्रेजुएट से या पोस्ट ग्रेजुएट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो बेसिकली आपको स्किल्स। अगर आपके अंदर स्किल है तो वो आपको ग्रेजुएशन तो भी हायर करेंगे और अच्छी सैलरी ऑफ, लेकिन स्किल रिक्वायर है, स्किल वो ढूंढता है कि आपने कोई ना कोई। सो अमन, ये चीज आपको कैसे पता चली? लाइक अभी तो आप कॉलेज में हो, तो आपको ये कैसे पता चला कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भी जॉब लेते तो आपको एक अच्छी सैलरी मिल जाती है अगर आपके अंदर स्किल्स है, लेकिन एमबीए के बाद जरूरी नहीं है कि ऐसा। मैं इंटरव्यू देने गया ना, जैसे थर्ड सेमेस्टर हमारा स्टार्ट हुआ था, थर्ड सेमेस्टर में हम इंटर्नशिप के लिए गए, तो इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट नहीं था, तो वहाँ पे आई तो कहीं सेल्स के अंदर, और वो भी सिर्फ हार्डकोर सेल, जो डोर टू डोर वाले उसके अंदर इंटर्नशिप ऑफर करी गई। उसके अलावा किसी और फील्ड में नहीं करी गई, ना ऐसा करी गई, ना आईटी में करी गई, ना सप्लाई चेन में करी गई, किसी और पार्ट में कोई इंटर्नशिप ऑफर नहीं है। और सेल्स के अंदर भी बहुत लिमिटेड हुई, वो जैसे पूरा 150 बच्चों का बैच था हमारा, तो उसमें सिर्फ मुश्किल पे 5 से 7 बच्चों को ऑफर। और उसके अलावा जिन बच्चे ने खुद अपनी तरफ से इंटर्नशिप ढूंढी या जिसको अच्छी इंटर्नशिप मिल गई थी, तो उसमें इश्यू ये आ रहा था कि जो कंपनी आपको वो ये कह रही थी कि आप कम से कम 6 महीने की इंटर्नशिप हमारे साथ करो। उसके लिए ओनर कॉलेज से एनओसी चाहिए, तो कॉलेज ने एनओसी देने के लिए मना कर दिया था ट्रांसफर में। कॉलेज ने अपनी तरफ से ये कहा कि हम आपको मतलब मिनिमम 4 वीक्स की और मैक्सिमम 12 वीक्स की इंटर्नशिप रिक्वायर्ड है, आप वो पे क्या है, इससे ज्यादा हम आपको प्रोडक्शन नहीं देंगे। उसके बाद जब इंटर्नशिप जैसे तैसे भी वो कंप्लीट की, उसके बाद अब जैसे फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, तो फोर्थ सेमेस्टर में जॉब के लिए कॉलेज ने कह दिया एनओसी दे देंगे आपको, अगर देगा आपको कोई जॉब मिल। तो फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जैसा हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहां भी चीजें निकल के आ रही है कि उनको कोई मतलब नहीं है कि आपके पास पीजी है या ग्रेजुएट हो। उनको जो बेसिक स्किल्स चाहिए आपके अंदर, जो भी उनका काम है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग से हो, चाहे वो मतलब कोई भी ऐप चलाने से रिलेटेड हो, उनको सिर्फ आप मतलब एक्सेल, अगर प्रॉपर एक्सेल के तो आपको एक्सेल पूरा कंप्लीट आना चाहिए। उनको सिर्फ उससे मतलब, उनको आपकी डिग्री से मतलब नहीं सर। बिल्कुल भाई। जब आपने अभी इंटर्नशिप के लिए आपने इंटरव्यूज देने शुरू किए, राइट, या अभी जॉब के लिए भी अपने इंटरव्यूज हो गए, तो आपने ये चीज रियलाइज की कंपनीज को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से कॉलेज से हो, कंपनीज को ये नहीं फर्क पड़ता कि आपके पास डिग्री क्या है, कंपनीज को सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि आपके पास ऐसे कौन से स्किल्स है जो आप कंपनी को दे सकते हो। अब आगे जैसे कि वगैरह किसी भी ऐप के थ्रू अप्लाई करता हूँ, तो अगर मैं वहाँ पूरी सेल्स की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ अपनी स्किल रिज्यूम के साथ एज अ फ्रेशर, तो वो मेरे को एक आध जगह शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, बात होती है, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, वो कह भी रहे हैं आप कर दो। लेकिन सेल्स के अलावा अगर किसी को प्रोफाइल में जैसे मैं सप्लाई चेन वो मार्केटिंग को सप्लाई चेन, मैं सप्लाई चेन की आपको अगर परचेज देने के गवर्नमेंट के अंदर जॉब ढूंढ रहा हूँ और उसकी किसी वैकेंसी पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो उधर से कोडिंग नहीं आ रही, मेरा सीवी शॉर्ट लिस्ट हो रहा, तो उसके अंदर एक्सपीरियंस एनी स्किल का और फ्रेशर को वो जो है कंसिडर नहीं। कॉलेज के अंदर कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ, वहां पे भी जितनी कंपनी आई उसमें ज्यादातर एडटेक कंपनियां थी जो नई नई स्टार्ट हुई हैं, या रियल एस्टेट की ज्यादातर कंपनियां थी, और वो जो जिस बंदे को वो हायर करके लेके गए हैं वो सिर्फ हार्ड कॉन्स के लिए लेके गए हैं, तो दो शेयर है या फिर कोल्ड कॉलिंग। उसको भी किसी को एचआर की कोई प्रोफाइल में जॉब नहीं मिली, किसी को फाइनेंस में कोई जॉब नहीं मिली कैंपस की तरफ से, और ज्यादातर बच्चे अप्रोक्सीमेटली 50 बच्चों को मिलने है करीब करीब, और उसमें से सभी को जितनी कैंपस से मिली है वो सब सेल्स की प्रोफाइल से। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। सो अमन, अब मैंने कुछ आपकी प्रॉब्लम समझ पाया हूँ। वो प्रॉब्लम्स ये है कि पहली बात तो कॉलेज आपको इंटर्नशिप नहीं दिला पा रहा है, राइट? तो इंटर्नशिप भी आप खुद ही ढूंढ रहे हो।
एंड उस इंटर्नशिप के लिए भी कॉलेज आपको अलाउ नहीं करता कि अगर आपको कंपनी बोल रही है कि अगर 6 महीने की इंटर्नशिप के लिए आपको लेना है, तो कॉलेज आपको सिर्फ 3 महीने की इंटर्नशिप के लिए ही बोल पाता है कि आप 3 महीने के लिए तो अलाउ कर देता है, लेकिन 3 महीने से ज्यादा होती है तो कॉलेज आपको अलाउ नहीं करता उसके लिए, राइट। वो नेक्स्ट वरना वो तो ये कहते हैं कि आप एक ओबीसी करके लिया वो या फोर से ऊपर और नेक्स्ट उसमें वो 12 वीक्स है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आप थर्ड सेमेस्टर के अंदर 25% मैंडेटरी है। तो इंटर्नशिप ना मिलने का कारण क्या है? मतलब कि अगर आप बोल रहे हो कि आपके बैच में 150 बच्चे हैं, राइट, आपका जो कॉलेज में जो आपका बैच है उसमें 150 बच्चे हैं, 150 में से सिर्फ 5 या 6 या 7 लोगों के पास ही क्यों इंटर्नशिप या जॉब रहती है, बाकी लोगों को क्यों नहीं मिल रही है? मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? स्किल्स कॉलेज में आपको प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं कराई जा रही? सर एक तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है लैंग्वेज बैरियर। जैसे जिस शहर में मैं हूँ, जहाँ पे मैं एमबीए कर रहा हूँ, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि बच्चों को जो है लैंग्वेज की प्रॉब्लम। ज्यादातर जो अच्छी कंपनियां हैं, जो अच्छी हायर करते हैं बंदों को, उनको बच्चे की इंग्लिश फ्लुएंट चाहिए। एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है यहाँ पे लैंग्वेज की, कि बच्चे जो है ज्यादातर हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हुए हैं और वो इंग्लिश में थोड़ा अनकंफर्टेबल है। दूसरी बात, जैसे कॉलेज के अंदर इस टाइम एडमिशन बच्चा लेता है, उसके दिमाग में सबसे बड़ा जो भ्रम यहाँ पे बिठाया जाता है वो ये बिठा दिया जाता है कि जब आप डिग्री कंप्लीट होगी तो आपके पास एटलीस्ट जो है 2 जॉब लेटर होंगे। यहाँ से ये आपको कोई भी बताएगा कि वो जॉब लेटर सिर्फ और सिर्फ सेल्स की होंगे, चाहे वो कोई भी प्रोफाइल हो, कोई भी कोर्स हो, लेकिन कंपनियां यहाँ पे सेल्स की हो, हार्ड कोर्स। उसके बाद सर जैसे अब अपनी तरफ से जो एफर्ट्स करके घूमता है तो उसमें फिर एनओसी वाला पार्ट आ जाता है। वो कह देगी थर्ड ट्रांसफर में हम आपका इनिशिएशन क्योंकि हमें 75% मैंडेटरी चाहिए आपके कन्वर्ट। तो अच्छी इंटर्नशिप इस वजह से कॉलेज की तरफ से तो उसकी मिलती है, अपनी तरफ से ढूंढ रहे हो आप, तो उसमें भी वो फिर एनओसी का इशू आ जाता है, क्योंकि कंपनी का सीधा कहना ये इंटरव्यू दिए हमने इंटर्नशिप के लिए। तो जैसे हमने बताया तो हमें मेरी है 4 वीक्स की करनी है, नेक्स्ट 10 दिन करते हैं। 1 महीनों के अंदर तो काम सिर्फ सीख होगा और 3 महीने में काम सीख के आपकी इंटर्नशिप ओवर हो जाएगी, आप चले जाओगे, तो उसका हमें भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो एटलीस्ट 6 महीने के लिए वो कह रहे हैं कि करते हो तो हम सबको 6 महीने। अब बिना इंटर्नशिप के जब हम ऐसे एज अप्लाई करते हैं कंपनी में, तो वो फिर हमारी इंटर्नशिप को मेन कंसिडर करते हैं सर। और जब इंटर्नशिप ही हमारी 1-1 महीने की 1.5 महीने की होगी तो फिर जॉब में भी दिक्कत आ रही है। एंड अगर आपने 2 पॉइंट तो अरे उठा दिए यहाँ पर। पहला ये कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम आती है आपके, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स है वो या तो अपनी नेटिव लैंग्वेजेस में बात करते हैं, तो कॉलेज के एंड से आप लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है कि आप लोग कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से इंटरव्यू से बाहर हो जा रहे हो, पहली चीज। दूसरी कि जब आपको जॉब के लिए कंपनी चाहती है कि हम ऑलरेडी ऐसे बंदे को या ऐसे बच्चे को हायर करें जिसके पास पहले से कुछ एक्सपीरियंस हो, और एक्सपीरियंस आपको सिर्फ इंटर्नशिप्स की वजह से मिल सकता है। और इंटर्नशिप्स में प्रॉब्लम ये है कि कॉलेज आपको एनओसी नहीं देता, क्योंकि वो चाहता है कि आप 1 महीने की इंटर्नशिप कर लो, या ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की कर लो, लेकिन कंपनी चाहती है कि आप एटलीस्ट 6 महीने की इंटर्नशिप करो, ताकि वो आप जो सीख रहे हो उससे उसका आउटपुट भी तो ले पाए, राइट। मतलब जो उन्होंने सिखाया है आपको इंटर्नशिप में पहले मंथ में 2 मंथ में, वो उससे काम करा के एटलीस्ट आउटपुट ले पाए, लेकिन वो सिर्फ कॉलेज की एक्सपेक्टेशन से मिसमैच हो जाता है, राइट, जिस वजह से आपको इंटर्नशिप के लिए लंबा टाइम नहीं मिल पाता, तो कंपनी आपको इसलिए और आपको हायर नहीं करे। ये 2 पॉइंट तो क्लियर है। तीसरा पॉइंट मैं अपनी तरफ से आपसे पूछना चाहता हूँ। तीसरा पॉइंट ये है कि कॉलेज आपको क्या वो सारी स्किल्स सिखा पा रहा है या नहीं सिखा पा रहा जो कंपनीज में चाहिए, उसके ऊपर बात करते हैं कि वहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। जो आपको स्किल्स अगर आती होगी तो आपको एटलीस्ट इंटरव्यू होगा, चलो आपको 3 ही महीने की इंटर्नशिप तो मिलेगी। प्रॉब्लम ये है कि 150 बच्चों में से सिर्फ 7 बच्चों को या 6 बच्चों को ही इंटर्नशिप क्यों मिल रही है, बाकी के 144 लोगों को या 143 लोगों के पास इंटर्नशिप या जॉब नहीं है। तो वहां पर क्या प्रॉब्लम? उसमें सर इंटरव्यू की सबको बड़ी दिक्कत है। जैसे इंटरव्यू का बैठते हैं तो इंटरव्यू की कोई प्रैक्टिकल मॉक इंटरव्यू होते हैं, एज प्रैक्टिकल अगर उसको करवाए तो वो होता नहीं है एक जगह भी। जबकि हमें एडमिशन के टाइम पे कहा गया था कि आपको मॉक इंटरव्यू भी होंगे, आपको जो है हर उसकी केस स्टडी भी करवाई जाएगी, वीक में एक बार आपको मतलब कोई एक्चुअल प्रॉब्लम दी जाएगी जो कॉर्पोरेट में होती है, और उसका आपको अपनी तरफ से सारे सॉल्यूशंस देने हैं, और उसके बाद फिर डिस्कशन होगा। लेकिन ये सिर्फ कहा गया, एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ नहीं। वही 2 साल की जो एमबी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने वाली है, हम आज तक एक बार किसी केस स्टडी का बैठ कर सजेशन नहीं रखे किसी ने, ना वो उसको जो है प्रैक्टिकल में लेके आया, ना उसके कोई सॉल्यूशन बताया। कि सिर्फ एक क्लास होती है पीडी की, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, वो हफ्ते में एक क्लास होती है, और उसका भी माहौल ये है कि अगर बच्चों को ये पता चल जाता है कि पीडी की क्लास हो, उसको बच्चे अटेंड नहीं करते, क्योंकि वहां जो बताई जाती है वहां पे बच्चे लिमिटेड निकली सारी चीजें बताई जाती है कि आपको अपने इंट्रोडक्शन में क्या चीजें बोलनी है। जैसे कोई बच्चा है वो पब्लिक को फेस करने में दिक्कत होती है उसको, तो अगर उसको पीछे आगे बुला के बोलता है कि आप इस तरह से इंट्रोडक्शन बोले, इस तरह से बोलो,
तो बच्चा उससे डर के पहले ही भाग जाता है वहां से। अब वो उसको खुद बच्चा अपनी क्लास कौन सेफली कर पा रहा, तो फिर अगर वो एक्सपेरिमेंट में बैठता है तो वहां पे चीजें खत्म हो जाती है। सो आपने जैसे बोला कि पहली चीज ये है इसमें कि जो स्किल सेट्स के बारे में जब बात करते हैं तो कॉलेज में आपको किसी तरह का प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता, राइट? रियल या लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कराया जाता है, ना आपको केस स्टडीज पे काम कराया जाता है। एमबीए एक ऐसी डोमेन है जहां पर अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स या आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल से रिलेटेड केस स्टडीज या फिर कंपनी कैसे ग्रो कर रही है उससे रिलेटेड चीजें नहीं सिखाई जाएंगी, या मार्केटिंग कैसे होती है एक्चुअल में, तो आप कैसे कंपनीज के अंदर वो चीज एग्जीक्यूट कर पाओगे, राइट? तो यही सारे प्रॉब्लम्स है जो आप फेस कर रहे हो अपने एंड पे। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे कॉलेजेस की है क्या, एंड आप तो एक अच्छे कॉलेज से हो, लाइक जो आप जिस यूनिवर्सिटी से अपना एमबीए कर रहे हो वो कंसीडर की जाती है ठीक यूनिवर्सिटी में, ऐसा नहीं कि खराब यूनिवर्सिटी। लाइक टीयर 2 सिटी कॉलेज है जो आपने रेशियो बताया कि 150 में से अराउंड 144 स्टूडेंट्स हैं जिनको जॉब्स ही नहीं मिली। आपने बताया था कि जिन 6-7 लोगों को जॉब मिली भी थी उन्हें सिर्फ हार्डकोर सेल्स में मिली थी, कॉलेज से उसी तरह की कंपनी बुला पा रहा है कैंपसेस में, राइट? एंड उसके बाद उन्होंने वो जॉब भी छोड़ दी एंड वो वापस आ गए आपके कॉलेज। ऑफर इंटर्नशिप भी लगभग 4-5 उसके बाद जॉब ऑफर भी वो अप्रोक्सीमेटली 40-45 बच्चों को ऑफर भी ज्यादातर रहता है। सभी जॉब जो है वो मार्केटिंग उसकी हार्डकोर सेल की है बिल्कुल, और ना आपको एक कंपनियां हैं जहाँ आपको उनके पैकेज बेचने हैं, या रियल एस्टेट नहीं है जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बेचनी है। तो वो 2 या 3 महीने के लिए आज को देखी गई। उसके बाद मतलब प्रॉपर्टी का तो ये हुआ सर कि जैसे 11-12 बच्चे हमारे कैंपस से गए थे, 11-12 बच्चों में से कोई एक बच्चा भी एक सेल करने में सक्सेसफुल हो नहीं पाया 3 महीने। उन्होंने 3 महीने के लिए जॉब करी वहां पर। उसके बाद वो पहले यहाँ से एक ऑफर करके लिए थे कि अगर पहले महीने आपकी सेल्स नहीं होती तो हम आपको पूरी सैलरी देंगे, दूसरे महीने 70% देंगे, तीसरे महीने 50%। और 11-12 में से किसी एक बच्चे पे भी जीरो एक भी सेल नहीं, जीरो सेल की सब बच्चों की मिला गया। तो अब जैसे एग्जाम हो गए तो सब बच्चे जॉब अपनी तरफ से क्विट करके आ चुके हैं, वहां से कोई उस जॉब पे दोबारा जाने के लिए तैयार है। सबका कहना ये है कि अब हम इसको जो है वापस स्टार्ट नहीं करेंगे, दूसरी जगह ढूंढेंगे। और एक्सपीरियंस उनको 3 महीने का जो हुआ है वो सेल्स में ही हुआ है, तो वो अब आगे भी अगर अप्लाई करते हैं तो सेल्स में ही अप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ मैंने यहाँ पे। तो आपने जो बोला कि इंटर्नशिप्स ऑफर हुई थी, मतलब जो आपने 5-6 लोगों को बताया था, 6-7 लोगों को इंटर्नशिप, बट जॉब्स हुई थी लगभग 40-45 लोगों को, लेकिन वो सारी जॉब्स हार्डकोर सेल्स में थी, या तो एडटेक कंपनीज में थी जिनके मास्टर या प्रोग्राम सेल करने थे, या फिर वो रियल एस्टेट कंपनीज थी जहाँ पे प्रॉपर्टी सेल करते। एंड बीइंग अ स्टूडेंट, आप जब कॉलेज में होते हैं तो आपको ये सारी चीजें नहीं सिखाई जाती कि आपको कंपनी के लिए लीड्स कैसे जनरेट करनी है, राइट? आपको उन्हें किस तरीके से अप्रोच करना है, क्लोज कैसे करना है, नेगोशिएट कैसे करना है, ये सब नहीं। जिस वजह से स्टूडेंट्स जो आपकी 11-12 स्टूडेंट से जिन्हें रियल एस्टेट में मिली थी, वो अब 3 महीने बाद वापस आ चुके हैं कैंपस में अपनी जॉब को क्विट करके, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू सेल अ सिंगल प्रॉपर्टी, राइट? एंड ये बहुत बड़ा चैलेंज है, मतलब जब वो जॉब पे ऑब्वियसली नहीं कर पा रहे तो वापस उन्हें ऑब्वियसली आना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज उन्हें नहीं रिटेन कर सकती। एंड जो कंपनीज थी वो बच्चों को सैलरी ऐसे दे रही थी कि पहले मंथ अगर एक भी सेल नहीं हो तो आपको 100% सैलरी मिलेगी जो आपको प्रॉमिस की गई है। सेकेंड मंथ भी अगर आपने एक भी सेल नहीं की तो आपकी सैलरी 70% हो जाएगी, एंड थर्ड मंथ भी अगर आप सेल नहीं कर रहे हो तो आपकी सैलरी 50% हो जाएगी। एंड अगर तीनों महीने आप सेल नहीं कर पा रहे हो तो उसके बाद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ऑब्वियसली, क्योंकि आपने कंपनी के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, उसको बिजनेस ही नहीं लाके दे पा रहे हो जो आपके उस तरह ही हुआ है। वो 3 महीने बाद सब वापस पे किए गए, कुछ अपने आप छोड़ के आ गए, जो इन्होंने अपने आप छोड़ा वो वापस निकाल दिया। आपने टोटल एमबीए की 4 सेमेस्टर 2 साल के लिए आपने कितनी फीस दी है? मैं आपकी फीस जानना चाहता हूँ। सर अप्रोक्सीमेटली जो हमारे फीस जमा होगी वो 2.5 लाख के करीब 2 साल। मतलब आपने 2.5 लाख रुपए 2 साल का मिला के आपने 2.5 लाख रुपए अपनी एमबीए का दिया, राइट? एंड आज आप उस स्टेज पे जहाँ पे कॉलेज ने आपको प्रॉमिस किया था कि जब आप कॉलेज से जा रहे होगे तो आपके पास एटलीस्ट 2 ऑफर तो होंगी जॉब, जो आपने मुझे बताया, राइट? कि मिनिमम 2 जॉब ऑफर आपके पास होंगे और उनमें भी अच्छी कंपनीज होंगी, राइट? एंड कॉलेज ने बोला था कि आपको केस स्टडीज इन सब पे काम कराया जाता है, जो कॉलेज अपना वो चीज फुलफिल नहीं कर पाया, एंड जिस वजह से आज आप मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो अपने आपके एमबीए में है वो आज स्ट्रगल कर रहे हैं टू इवन टू गेट अ गुड इंटर्नशिप। हम जानते हैं कि मेरठ में भी कॉलेजेस अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कॉलेज अच्छे नहीं, लेकिन अगर वहां पर भी बच्चे जॉब नहीं ले पा रहे, ठीक है, तो उससे भी नीचे सिटीज है, टीयर 3 सिटीज भी, उनका हाल क्या है? नहीं, मतलब 2 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। 24 महीने में से
अगर कॉलेज आप पे सिर्फ 6 महीने भी ध्यान देते और 6 महीने आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करे कि मैं बच्चों को इस तरह से ट्रेन कर दूं, इस तरह से केस स्टडीज, प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में चीजें प्रोवाइड करूं कि बच्चा जब निकले एंड वो इंटर्नशिप के लिए जाए, तो कॉलेज का तो मोटिव यही होना चाहिए कि हम बच्चे को हमें इंटर्नशिप लगवानी है एंड इंटर्नशिप तक पहुंचाने के लिए हम उसको उस तरीके से ट्रेन करें। तो आई बिलीव कि ये सारी प्रॉब्लम तो है। इसके सोल्यूशन पे बात करते हैं। अमन, आपको क्या लगता है कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? मुझे, मैं समझ सकता हूँ, मैंने कंपनी शुरू भी इसी रीजन से की थी कि मैं इस प्रॉब्लम को खत्म कर पाऊँ। अब आपने कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की थी, तो हमने अपने आप में इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स बनाया ताकि इस बच्चा प्रैक्टिस करे। वो कॉलेज में नहीं कर पाता क्योंकि उसे 70 लोगों के सामने, 100 लोगों के सामने, 150 लोगों के सामने, अगर मुझे इंग्लिश बात करनी नहीं आती, लेट्स से, दिखाना भी नहीं। और दूसरा दूसरी पार्ट ये आ रहा है कि अगर मेरे अंदर कमियां हैं तो वो सिर्फ मेरे को करेक्ट तो नहीं करवाएगा। एग्जैक्ट, अगर मेरे अंदर कमियां हैं और इसी करूंगा अपनी कमी की वजह से और मैं क्लास छोड़ को भाग रहा हूँ, ये भी तो सरकार से जब नहीं करा जा रहा कि इतनी क्लास छोड़ के आप भाग रहे हो। ऑब्वियसली ऑब्वियसली आप सही कह रहे हो। अगर हम उतने ही कॉलेज को काम करें, वहां से भी चीजें कुछ सुधर सकती है सर। बिल्कुल बिल्कुल सुधर सकती है। मेरा मानना ऐसा है कि इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है, मैं जो अपने स्टूडेंट्स को जब ट्रेन करता हूँ तो उसी तरीके से करता हूँ। हम लोग टीचर्स नहीं, हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, राइट। हम किसी ना किसी कंपनी में, हमारी टीम के जितने मेंबर्स हैं किसी ना किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, राइट। उस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं जिस डेजिग्नेशन के लिए हम अपने स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं। मेरे पास बच्चा आता है, बोलते हैं कि सर मुझे कोडिंग सीखनी है, तो हम उसे कोडिंग अब सिखाएंगे और उसको वहां तक पहुंचा पाएंगे कंपनी तक, क्योंकि हमारे जो ट्रेनर्स है वो ऑलरेडी कोडर्स है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, ये सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स, राइट। वो सॉफ्टवेयर खुद बना रहे हैं, वो खुद कोड कर रहे हैं। देखो, टीचर्स गाइड अच्छा कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन ट्रेन आपको वो कर सकते हैं जिन्होंने एक्चुअल में प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, जो कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जैसे अभी हम कंपनीज के अंदर इंटरव्यू देने जा भी रहे हैं जहाँ पे, तो उनका सामने से मतलब कहना ही ये है कि एमबीए जो है वो फिर को फीसों का पेपर है। आपकी जो डिग्री हो, अगर आपके अंदर कोई प्रैक्टिकल स्किल या प्रैक्टिकल नॉलेज आपको किसी चीज की नहीं हुआ, और इसी वजह आपको सब जॉब नहीं मिल रही, इसी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। क्योंकि प्रैक्टिकल, अगर हमने जो भी एमबीए में पढ़ा उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है, क्या होता है, ये हमें बताया नहीं गया है। ये कैसे काम करती है चीजें, कैसे उसका प्रैक्टिकल होगा। अगर कोई रियल टाइम हमें केस स्टडी दी जाती है कि भाई कंपनी में ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका आप तरीका बताओ, फिर अपनी सजेशंस दो जो आपने इंडियन अब तक पढ़ा है उसके भी आप पे कि इसकी क्या, इसका क्या सॉल्यूशन होता है, तो उसका हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता चलता था कि ये इस तरह से किया जा सकता है। लेकिन वो जो दवाया कैंपस की तरफ से, तो उसमें अब दिक्कत है ये आ रही है हमें। अगर जॉब ढूंढने जाओ तो सिर्फ सेल्स की जॉब मिल रही है, हार्ड कोर्स जो हमारा स्पेशलाइजेशन की इसके हिसाब से हमें जॉब मिल रही, क्योंकि वहां पे हम एज अ प्रेशर कंप्यूटर होता है। लेकिन उसमें अगर आपको यही पॉसिबिलिटी है कि या तो आप अब एमबीए कंप्लीट करने के बाद कहीं तो फुल टाइम इंटर्नशिप करो किसी अच्छी कंपनी में, अपनी प्रोफाइल कर, वो 6 महीने को 7 महीने, वो एक इंटर्नशिप और 6 महीने 7 महीने की करने के बाद आप फिर जो है इसी कंपनी में जाके अपने आप को एक्सपीरियंस ले सकते हो, तो आप अच्छी प्रोफाइल में जब जाओगे। अदरवाइज अगर आप अपनी इंटर्नशिप नहीं करते हो तो फिर आपको वो फ्रेशर कंसिडर कर रहे हैं और वो सीधा सीधा आपको सेल्स में देते हैं, हार्ड कोर सेल्स। वो कॉल्ड कॉलिंग हो सकती है, वो डोर टू डोर सेल, ये वो B2B, लेकिन दे रहे हैं वो ऑर्डर सेल्स। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कॉलेज को आपके लिए और कंपनीज भी लेके आनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग एक डिमांड है, डिजिटल मार्केटिंग स्किल सेट है, ऐसी जॉब है जहां पर आपको हार्डकोर सेल्स नहीं करनी पड़ती। वहां पे आपको वेबसाइट्स को डिजाइन करना होता है, आपको लीड जनरेट करनी होती है, आपको एनालिटिक्स के थ्रू कैसे ट्रैफिक आ रहा है आपकी वेबसाइट पर मेजर करना होता है। वहां से आप डायरेक्टली ऐप पर, वेबसाइट्स पर सेल करते हो। जरूरी नहीं है कि आपको लोगों के पास जाके सेल करना पड़े, राइट। कुल मिला के डिजिटल मार्केटिंग एक आपके सामने अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है, आपके सामने बिजनेस डेवलपमेंट एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इन सब में डिफरेंस है। आपको यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग, ये सब ऐसी चीजें जहाँ पर आप, वो हार्डकोर सेल्स नहीं, ठीक है। सेल्स में एक पार्ट आता है जहाँ पे आपको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, उन्हें अपनी सर्विसेज के बारे में बताना पड़ता है, उसे क्लोज करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले भी चीज आती है कि आपको क्लाइंट तक पहुंचना है, आपको उसको सर्विस बतानी, ऐसे क्लाइंट्स लेने जो इंटरेस्टेड हो। सेल्स में कई बार क्या होता है, कुछ कंपनीज क्या करती है कि वो रैंडमली आपको शीट पकड़ा देगी, आपको डेटा दे देंगे, वो बोलेंगे इनको कॉल कर। अब उनको रिक्वायरमेंट है या नहीं है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आप सोच के देखो, अगर आपको वही सीधे क्लाइंट्स मिले या वो लोग मिले जिनको उस चीज की जरूरत है, तो आपके लिए सेल्स डिफिकल्ट नहीं हो, राइट। और यही चीज होती है डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग में आप यही काम करते हो, आप अपने टारगेट कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स, जो आपके प्रोडक्ट और सर्विस को कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं, राइट, उनको अपने तक लेके आते हो एंड
ऑब्वियसली फिर वहां से आप कंपनीज के लिए रेवेन्यू भी जनरेट करते हो और आपको अलग अलग प्रोफाइल पे काम करने का भी मौका मिलता है। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हो गया, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हो गया, या फिर आप यूआई यूएक्स डिजाइनर हो, ऐसे बहुत जॉब्स है। तो मुझे समझ में आता है कि कॉलेज आपको जो चीज प्रोवाइड नहीं कर पाता, उसमें सबसे बड़ी चीज है पहली कि कॉलेज आपको उन स्किल्स के लिए ट्रेन नहीं कर पा रहा है जिनकी आज कंपनीज में डिमांड है। जो जिस तरीके से ट्रेन करना चाहिए, यानी जिन प्रैक्टिकल चीजों को ध्यान में रख के, केस स्टडीज को ध्यान में रख के जो कंपनीज के अंदर एग्जीक्यूट होती है, वो नहीं कर पा रहा। उसके बाद आपके सामने वो इनफ अपॉर्चुनिटीज नहीं ला पा रहा। वो आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग की जॉब के लिए भेजे, आपको वीडियो एडिटिंग की जॉब के लिए भेजे, इस तरह की भी अच्छी बहुत अच्छी जॉब्स है। एंड यहीं पर हम लोग आते हैं, करियर मिला, या आप कह सकते हो हमारी जैसी कंपनी आती है, जहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम आप जैसे भी स्टूडेंट्स, राइट, आप जो प्रॉब्लम्स आपको कॉलेज में फेस करनी पड़ रही है, ये प्रॉब्लम कॉलेज में ना फेस करके आप हमारे साथ जुड़ के इन चीजों के लिए तैयारी हो। और हम आपको यहाँ पर जो ट्रेन भी लोग करेंगे वो आपको प्रोफेशनल्स करेंगे जो ऑलरेडी किसी ना किसी कंपनी के अंदर। तो मेरा मानना है वो ऑब्जेक्टिव ही हमारा वही था कि हम ऐसे प्रोफेशनल्स को अपने साथ जोड़े जो आपको डायरेक्टली ट्रेन करना शुरू करें और आपको सीधे वो सिखा दें जो कंपनीज के अंदर काम हो रहा है। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ थ्योरी सिखाई, आप हमारे साथ प्रोजेक्ट पे काम करोगे। प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद आप वो कंपनीज के साथ कनेक्ट किया जाएगा। कंपनीज के लिए प्रूफ होगा आपको देखने के लिए कि आपने एक प्रोजेक्ट पे काम किया है, आपको XYZ कोई भी स्किल सेट आती है प्रॉपर, उसका प्रूफ होगा। प्रूफ ऑफ वर्क होना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। अगर मैं किसी कंपनी में अपना इंटरव्यू देने चाहता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे यूआई यूएक्स डिजाइन में अपना करियर बनाना है, तो भाई कंपनी को बताने के लिए मेरे पास खुद का पोर्टफोलियो होना चाहिए, जहां मैं उन्हें अपनी वेबसाइट दिखाऊंगा जो मैंने यूआई यूएक्स डिजाइन की है, राइट। तभी तो उन्हें पता चलेगा कि इसकी डिजाइनिंग कैसी हुई, राइट, एंड तभी वो मुझे इंपॉर्टेंस देंगे। तो यही सारी प्रॉब्लम हम अपनी कंपनी तौर पर है। सो अमर, आई थिंक आपने जो भी चीज डिस्कस की इसमें हम लोग काम करेंगे साथ, ठीक है, एंड हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो चीज कॉलेज आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो चीज हम लोग लेके यहाँ पर देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। थैंक यू सो मच अमन, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आपने अपना टाइम निकाला और आपने ये सारी प्रॉब्लम शेयर। मैं जानता हूँ ये चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि हर कोई सामने नहीं आती बोल पाता। हमने 2020 में कंपनी इसीलिए ही बनाई थी कि हम अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम को खत्म करें। अनएम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होती है वो होती है जब एक कॉलेज स्टूडेंट के हाथ में जॉब नहीं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।